तो क्या समझा पाऊंगा, लेकिन एक बात निवेदन करते हैं। निवेदन यही किया कि 10 मंजिल के बिल्डिंग को देखने के बाद पूछता है आदमी, ये विशाल भवन किनका है? तो लोग कहते हैं ये शर्मा जी का है। कहते हैं ये सोने की ज्वेलर्स की दुकान किसकी है? बहुत लंबी चौड़ी दुकान है। का ये झा जी का है, ध्यान देंगे। का ये इतनी बड़ी ये फैक्ट्रियां किसकी हैं? का ये यादव जी की है। का ये 10-20 गाय, ये सभी गाय बहुत दुधारू नजर आ रही है, ये किसकी है? ये गौशाला किसकी है? का ये गुप्ता जी का है। देखिए, शहरों में, गांव में आप यदि किसी को संकेत करते हुए पूछेंगे तो कहेगा फलाने बाबू का है, विचार करेंगे। और शहर में, गांव में रहने से होता क्या है कि यदि आपके दरवाजे पर 4 चक्का लगा हुआ है, 4 चक्के की गाड़ी 4 पड़ी हुई है, तो बगल में जो झोपड़ी में रहता है आपका पड़ोसी, उसके मन में जिज्ञासा होती है कि हे मालिक, यदि मेरे गोतिया को आपने, मेरे पड़ोसी को आपने 4 चक्का दिया है, 4, तो मुझे एक सुंदर सी साइकिल भी तो दे दो ताकि मैं भी आता जाता रहूंगा। देखिए, 4 चक्के को आपके दरवाजे पर 4 चक्का देखकर उसके मन में जिज्ञासा होती है कि मुझे भी एक साइकिल दे दो प्रभु, ज़्यादा कुछ नहीं तो एक साइकिल दे दो, तो उसमें भी आऊँगा जाऊँगा, अच्छी बात होगी। देखिए, यदि आपको 10 मंजिल का बिल्डिंग है तो उसके मन में होगा प्रभु कम से कम मुझे एक कमरा भी, 1 मंजिल वाला एक कमरा भी, एक बरामदा मिल जाता तो मेरे बच्चे भी सिर छिपाते उस भवन में। ध्यान देंगे तो शहरों में, गांव में रहने के बाद ये मन में लोगों को दूसरे की वस्तु देखकर मन में जिज्ञासा होती है कि मुझे भी मिल जाता प्रभु थोड़ा सा, तो मैं भी आराम से जीवन बसर किया करता। लेकिन मेरे ऊपर आप नाराज हो, मुझे कुछ नहीं देते हो, मेरे पड़ोसी को इतना दे दिए। ये मन में हीन भावना, ये कल्पना उभरती है। जिस प्रकार सागर में तरंगे उठती रहती है, सागर में लहरें उठती रहती हैं, उसी प्रकार हृदय में आपको 4 चक्का मिल गया तो खुशी होना चाहिए सब दिन के लिए, लेकिन 6 महीने में वह खुशी समाप्त होगी। फिर कांटा चुभो लिए कि 1 बीघा जमीन हो जाता, तो बाल बच्चे आराम से खाते, वो भी परमात्मा ने दिया, वो भी सुख नहीं रहा, वो भी 6 महीने के बाद समाप्त हो गया। आपको मन में लगा कि बेटी का विवाह अच्छे घर में हो जाता, वो भी हो गया, फिर भी सुखी नहीं है। फिर आपको लग रहा है कि बेटे की कहीं छोटी मोटी नौकरी हो जाती। तो कभी भी कल्पना से इंसान खाली नहीं है, और कल्पना ने ही आदमी को दुखी किए रहते हैं। यानी कल्पना अनंत है। सागर में जैसे लहरें अनंत उठती हैं, तरंगे उठती रहती हैं, उसी प्रकार हृदय के सागर में भी कामना की लहर आती जाती रहती है। ये कभी समाप्त होने वाली, यही दुख का कारण है। मानव जीवन के दुख का कारण यही है कि कभी कामना समाप्त होने वाली नहीं है। इसीलिए संतों ने कहा, गांव में रहोगे ना, घर में रहोगे, दूसरे की संपत्ति को देखोगे। यदि किसी को 4 बेटी है और किसी को कुछ नहीं है, तो कहता है प्रभु चलो बेटा नहीं दोगे तो कम से कम एक बेटी माटी भी तो दे दो। देखिए, लेकिन वन चले जाइए, आप वन चले जाइए, एक गुलाब के सुंदर पेड़ को आपने देखेंगे, आपसे पूछेंगे हम कि ये गुलाब का पेड़ किसका है? आप क्या कहेंगे? किस बाबू का नाम होगा? हम पूछेंगे आपसे ये पहाड़ किनकी है, ये नदी सरिता जो प्रवाहित हो रही है ये किसकी है?
ये आम के वृक्ष में कोई एक लोटा पानी देने के लिए बैसाख की चिलचिलाती धूप में नहीं गया। उसमें सुंदर आम लटक रहे हैं, फल आए लगे हुए हैं। हम पूछेंगे कि ये फलदार आम का पेड़ किसका है, तो किसका बताएंगे आप? ये सारे चीज किसका बताएंगे? आप कह नहीं सकते वर्मा जी का, शर्मा जी का, गुप्ता जी का, चौबे जी का, नहीं बता सकते हैं। बता सकते हैं किसका कहेंगे? ये सब भगवान के हैं। आहा, ये सब किसके हैं? इसलिए कि उसमें किसी का कोई दावेदारी नहीं है, किसी की लागत नहीं है, कोई मेहनत नहीं किया है, वो प्रकृति की मौज से वो तैयार हुआ है, इसलिए वो भगवान की वस्तु है। लेकिन शहर और गांव में आप कहेंगे ये फलाने बाबू की है। देखिए, कल्पना को हटा दीजिए, इसलिए मन में कहा, संतों ने एक बात कह दिया, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। पानी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। पानी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। देखिए प्रभु की लीला, मन की तरंग मर जाए, हृदय रूपी सागर की तरंगे, ए बालक, मन की तरंग को आप मार लें, भजन हो जाएगा आपका। लेकिन ये मरता नहीं। आज उस बच्चे ने कहा, दादा मिल गया आत्मिक बल है तो जंगल में मंगल है। चाहे जितना भी पवित्र घर आप निर्माण कर लीजिए, जितना भी पवित्र घर हो, उसमें वासना का कीटाणु उड़ेगा। उसमें क्या होगा? घर चाहे आप जितना पवित्र रखें, लेकिन फिर भी घर में वासना का कीटाणु ही उड़ेगा। और आश्रम टूटा फूटा भी क्यों ना हो, टूटा फूटा आश्रम क्यों नहीं हो संत महात्मा का, वहां उपासना की हवा चलती है, वहां वासना की हवा नहीं चलती है, वहां उपासना की हवा चलती है। राम जी ने इसीलिए दोबारा जानकी को वनवास दे दिया कि मेरा बेटा संस्कारी हो। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजधानी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है राम, इसलिए जब तक ये जानकी गर्भस्थ काल में आश्रम किसी के सिद्धाश्रम में नहीं जाएगी तो तेरा बेटा संस्कारवान होने का कोई प्रश्न नहीं है। दोबारा जानकी को वनवास जाना पड़ा। मैया याद रखना, बातचीत घर की बातचीत नहीं हो, और घर की बातचीत जब आप करेंगे तो हम हाथ जोड़ करके आरती कर देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राधा रानी जय हो, राधा रानी, राधा रानी जय हो, राधा रानी जय हो, राधा रानी। ठाकुर जी ने तेरी महिमा हो, ठाकुर जी ने तेरी ठाकुर जी ने तेरी महिमा हो, ठाकुर जी ने तेरी
महिमा, ठाकुर जी ने तेरी महिमा अपनी मुख सो बखानी। राधा रानी जय हो राधा रानी, राधा रानी जय हो राधा रानी। जो वृंदावन में आते, जो वृंदावन में आते, मन से राधे राधे गाते, राधे राधे कह कर, राधे राधे कह कर पी लो यमुना पानी। राधा रानी जय हो राधा रानी, राधा रानी जय हो राधा रानी। राजा के पुत्र से कहा, महाराज इसीलिए मैं घर में रहना जहां सब कुछ भगवान का है, इंसान का नहीं है, वहां लोभ पैदा नहीं होगा, वहां मोह ग्रसित नहीं